हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर वहीद खवर बलवान, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बदरवा से कोविड-19 की वबा को समझने और इससे ख़ुद को बचाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और मुझसे आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए डिग्री कॉलेज डोडा के तालिब इल्म ताहिर हुसैन डार ने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि दिसंबर 2019 को चाइना ने आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया कि उनके यहाँ तेज़ी से नमूनिया की तरह एक बीमारी वुहान शहर के हुबे कस्बे में नमूदार हो रही है और जनवरी 2020 को आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज़ रिसर्चर्स के इस फैसले को सामने ला रही है कि ये महलिक मर्ज एक वायरस की वजह से फैल रही है जिसे नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है। तब से तकरीबन 1,17,2017 हलाकतें आलमी सतह पर दर्ज की गई हैं और हिंदुस्तान में भी 11,944 पॉजिटिव केसेस अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं। नाउ ये कोरोना वायरस है क्या? बाकी वायरसेस की तरह भी कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है और पर्टिकुलर कोरोना वायरस जो कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका नाम SARS-CoV-2 वायरस है। ये वायरस स्फेरिकल आरएनए वायरस है जिसकी सरफेस पे मशरूम की तरह प्रोटीन फैले हुए हैं जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं और ये स्पाइक्स की वजह से इसकी शक्ल जो है एक ताज या एक क्राउन की तरह होती है और यही स्पाइक्स इंसान के सेल के साथ जुड़ते हैं और मिल जाते हैं और इसी तरह से ये वायरस हमारे अंदर आ जाता है। दूसरा, अब ये वायरस हम आया कैसे? एक चाइनीज़ रिपोर्ट ये कहती है कि ये वायरस पहले चमगादड़ बैट से सिविट कैट में आया और वहाँ से इंसान में ट्रांसमिट हुआ। पहले तो हमारे पास सिर्फ ये रिपोर्ट थी कि ये ज़ूनोटिक है, मतलब जानवर से इंसान में आता है, लेकिन अब ये H2H ट्रांसमिशन शो कर रहा है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शो कर रहा है, इंसान से इंसान में आ रहा है। अब कोविड-19 जो है ये बीमारी फैलती कैसे है? नो मेनली इसका आंसर हमारे पास इस टाइम यही है कि कोविड-19 मरीजों के छींकने या खांसने से पैदा शुदा बूंदों, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं, उससे होती है। अब कौन से लोग इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं? तमाम लोग, पीपल ऑफ ऑल एजेस इससे मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, ये एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि जो लोग 70 साल से ज़्यादा या किसी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिस्क पे हैं इस कोविड-19 से। इस बीमारी के अलामात सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम एनी काइंड ऑफ कफ, खांसी, फीवर, बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शदीद सांस की तकलीफ की बीमारी। ये जो है 3 मेन सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। हम इस बीमारी का पता कैसे लगा सकते हैं? हाउ इट कैन बी डिटेक्टेड? राइट नाउ हमारे पास एक टेक्निक है, हमारे पास एक टेस्ट है जिसे हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे इस वायरस का पता लगाया जा सकता है। व्हाट इज ट्रीटमेंट? इलाज क्या है? अभी कोई मखसूस इलाज हमारे पास नहीं है। हाँ, रिसेंटली एक
रिपोर्ट आई कि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है जिसका नाम पिटकोवैक दिया गया, और इस वैक्सीन की ट्रायल माइस में हुई है और वहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अभी ह्यूमन ट्रायल बाकी है, और ह्यूमन ट्रायल में कम से कम 4 या 5 महीने लग सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैक्सीन हमारे तक पहुंचने के लिए इट विल टेक अनदर फ्यू मंथ्स। लेकिन तब तक इस बीमारी से अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है? हमारे पास बड़ी सारी कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे नंबर 1, वॉशिंग हैंड्स विद सोप। नंबर 2, cleaning hand using alcohol based hand sanitizer. Third, using a mask. Fourth, social distancing. Fifth, avoid touching eyes, nose and mouth. और protective respiratory hygiene. ये हमारे पास इस टाइम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर इस बीमारी के बारे में और भी आपके सामने बड़े सारे मिथ्स, खराफात सामने आते हैं। जैसे कोई ये कह रहा है कि आप ज़्यादा गार्लिक ले लीजिए, आप करी लीव्स ले लीजिए या काऊ यूरिन ले लीजिए, तो ये चीज़ें जो हैं दे वुड ट्रीट और प्रोटेक्ट वन फ्रॉम दिस डिजीज़। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन सारे मिसलीडिंग क्लेम्स को बस्ट किया है, रद्द कर दिया है कि नन ऑफ दीज, चाहे गार्लिक हो, काउ यूरिन हो या करी लीव्स हो, दे विल नॉट ट्रीट दिस डिजीज। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि फिर किया क्या जाए? अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमने इस कोविड-19 को डिफीट करना है तो 3 चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं। पहला, नेशनल यूनिटी।